हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या आरोही क्लासेस। आज मैं आपको एक्वेशन का बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, रासायनिक समीकरण का संतुलित करना सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आई थिंक आप कभी भी नहीं भूलोगे, गारंटी है इस बात की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुछ एक्वेशंस लिखा है जिसे बैलेंस करना है। एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के जो बाद का होता है इट मीन्स राइट हैंड साइड में वो प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम एक्वेशंस को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग में मास नाइदर बी क्रिएटेड ना बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस मास का करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट में एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में Al2O3 है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इस तरह से टेबल बनाते हैं। एक में लिखेंगे एलिमेंट और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। तो एलिमेंट हम देखेंगे कि एलिमेंट एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में देखते हैं एल्युमिनियम 1 है और प्रोडक्ट में देखेंगे एल्युमिनियम 2 है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 3, यहाँ 3 लिख दिए। अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस कौन सा हो रहा है। तो डिसबैलेंस तो दोनों में ही डिफरेंस तो वही है। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन के एटम और प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों तरफ इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 से। इट मीन्स प्रोडक्ट में जहाँ ऑक्सीजन है उसमें जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और रिएक्टेंट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिएक्टेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस हो चुका है। अब देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 2 2 जा 4 हो रहा है, यानी कि 4 एटम एल्युमिनियम के हैं और यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम का ओनली 1 एटम है। तो 1 और 4 हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि अब ये दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल हो गए हैं। इट मीन्स इनके मास इक्वल हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट एक्वेशन में ये है कि सोडियम प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। यहाँ एलिमेंट में चेक करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट को चेक करते हैं। रिएक्टेंट में सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 में ओनली 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 1 और 2, कितने हो गए, 3 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट में ओनली 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 ही है। तो हमारा डिसबैलेंस क्या हो, डिसबैलेंस यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में है। पहला कंपाउंड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा कंपाउंड आपका हाइड्रोजन है। ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इसमें 3 से कर ले, इसमें 2 से कर ले, प्रीवियस जैसा ऐसा नहीं करना है। हम देखते हैं, हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 हाइड्रोजन विल बी 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट में हमारा जो हाइड्रोजन है वो ओनली 2 है। ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 इन रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट में जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारा हाइड्रोजन जो है ये बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो चुका है। सोडियम यहाँ पर 2 हो गया है। सोडियम के एटम कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। इसलिए हमें 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज प्लस O2। हम ये देखेंगे कि एलिमेंट रिएक्टेंट में एलिमेंट कितना है और प्रोडक्ट में एलिमेंट कितना है। तो रिएक्टेंट में देखेंगे यहाँ पर है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से है यहाँ पर। और रिएक्टेंट में देख रहे हैं कार्बन जो है ओनली 1 है और प्रोडक्ट में कार्बन है 6। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपका 2 और 1 कितने हो गए? 3। और प्रोडक्ट में हमारा जो ऑक्सीजन है 6 और 2 8 है। क्लियर है? और हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में हमारा जो हाइड्रोजन है ये 12 है। ओके। अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस कौन सा हो रहा है। जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा हो सबसे पहले हम उसे ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है वो हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 12 है। तो हाइड्रोजन में 12 से 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो हाइड्रोजन गिवन है वो हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इसमें हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। बट हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन हो गया। बट हमारा जो कार्बन है यहाँ रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 6 है। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। हमारा कार्बन तो बैलेंस हो गया बट ऑक्सीजन फिर से डिसबैलेंस हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे 6 2 12 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन हो गए। और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में हमारा 6 और 2 8 है। एक काम करते हैं कि जो यहाँ पर 2 है इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए 6 2 12 हो गया है, 6 2 12 और 6 18 हो गया है। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट में भी 18 ऑक्सीजन है। अब देखते हैं कि कार्बन तो पहले से बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन हमारा पहले से ही बैलेंस किया गया है। अब रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अभी रिसेंटली हमने बैलेंस कर दिया है। तो ये भी इक्वेशन हो गया बैलेंस। 10th वाले इस बात को ध्यान से सुनो, ये बैलेंसिंग हर साल पेपर में आता है। इक्वेशन को बैलेंस करना हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ एलिमेंट है आयरन, H हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन। यहाँ 3 एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट में इनकी क्वांटिटी कितनी है? रिएक्टेंट में जो आयरन है वो 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 3 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 2 और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 1 और प्रोडक्ट में 4। तो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस हमारा क्या हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है वो हमारा ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं बैलेंस करने के लिए। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट मीन्स हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपका जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी हमें तुरंत चेक करना होगा। कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट को इक्वल कर रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट को हमें तुरंत चेक करना होता है आखिर ये बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 टू जाए 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है। अब 8 बनाने के लिए इसको 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जो हाइड्रोजन है ये बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन हमने पहले बैलेंस किया था। अब देख रह गया आपका आयरन। आयरन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारा आयरन भी बैलेंस हो चुका है। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है वो है MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O। एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट है हमारा मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इस तरह से एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट में देखते हैं मैग्नीज कितनी है। मैग्नीज ओनली 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में आपका 1 है, 1 प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, प्रोडक्ट में हमने 1 यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन देखते हैं। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ओनली 1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का यूज़ कर लिया। क्लोरीन देखेंगे, रिएक्टेंट में ओनली 1 है और प्रोडक्ट में हमारा 2 और 2 4 है। अब हमें सबसे पहले टारगेट किसको बनाना है? जो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, सबसे पहले हम उसी एलिमेंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस क्लोरीन हो रहा है, क्लोरीन को ही इक्वल करना है। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन हमारा इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हमें HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी तुरंत ही हमें चेक करना है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर ओनली 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए, 4 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हाइड्रोजन भी हमारा इक्वल हो गया, लेकिन इसके साथ में ऑक्सीजन है। अब हमें तुरंत ऑक्सीजन को भी देख लेना है कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो है आपका 2 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारा जो है ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, मैग्नीज पहले से बैलेंस है, हाइड्रोजन को अभी हमने रिसेंटली में बैलेंस किया है और क्लोरीन को पहले से बैलेंस कर दिया था। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी 100% बैलेंस हो चुका है। लास्ट वन एग्जाम्पल है Al प्लस HCl इज इक्वल टू AlCl3 और प्लस H2। एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इस तरह से देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस इक्वेशन। नाउ इन रिएक्टेंट एल्युमिनियम इज ओनली 1 and aluminum in product is also only one atom. Hydrogen in reactant is only 1 atom and hydrogen in reactant is 2, and number of chlorine atom in reactant is only 1 and number of chlorine atom in product is 3। तो सबसे ज़्यादा जो डिसबैलेंस है वो क्लोरीन है, इसलिए हमें सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 इन रिएक्टेंट। जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी तुरंत चेक करना होता है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो 3 और 2 बैलेंस कैसे होंगे? 3 में हमें
2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से दोनों के 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा जो क्लोरीन है ये फिर से डिसबैलेंस हो गया है। यहाँ 6 क्लोरीन है और यहाँ 3 क्लोरीन है। 6 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो 3 वाले में 2 से मल्टीप्लाई अगेन करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब रह गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इन एल्युमिनियम इज 2 एंड नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम इन रिएक्टेंट इज ओनली 1, so we have to multiply by 2 in रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस तरह से ये भी इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। आई थिंक आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आई थिंक आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, तब तक के लिए हम बाय करते हैं।